गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज इस क्लास में हम देखते हैं फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। हम फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन देखेंगे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो फिजिकल मेथड्स को हम रीड आउट करते हैं। इसके पहले हम क्लास में जो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स इसको रीड आउट कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होते हैं और दूसरे होते हैं इनसोल्यूबल। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों का स्टडीज में करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। तो इसके फर्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। तो इसको देखते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब जो हैवी सॉलिड्स होते हैं वो बॉटम के अंदर नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड इज कॉल्ड डिसेंटेशन। जो लिक्विड की जो लेयर होती है ना बिल्कुल साफ, उसको अलग करना विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड। जो सॉलिड नीचे सेटल हो गई हैं उनको डिस्टर्ब किए ना ऊपर वाली परत को हटाना, उसको बोलते हैं डिसेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन मतलब जो सॉलिड है वो क्या होते हैं, हैवी सॉलिड्स होते हैं, वो नीचे बॉटम के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे मिट्टी का पानी लेते हैं, मिट्टी का पानी होता है उसके अंदर कुछ समय उसको रख देते हैं तो मिट्टी क्या होती है नीचे बैठ जाएगी। मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी साफ ऊपर आ जाएगा। अब उस पानी को हम अलग कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंटेशन। अब हम देखते हैं इसका, शुरू करते हैं इसमें। इनसोल्यूबल सॉलिड्स इन लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। इनसोल्यूबल सॉलिड जो लिक्विड के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं उसको सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड और मड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा जो सैंड होती है या मड होती है उसको पानी से अलग किया जाता है। द मडी वाटर इज अलाउड टू सेंड फॉर सम टाइम। जो मडी वाटर होता है उसको हम अलाउ कर देते हैं टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं। द सैंड एंड मड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो सैंड या मड होती है वो बॉटम कंटेनर के बॉटम में या उसके पैंदे में जमा हो जाती है। द सेडिमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इस जमाव को डिस्टर्ब नहीं करना है। प्योरिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ क्लियर वाटर जेंटली इनटू अनदर कंटेनर इज कॉल्ड डिसेंटेशन। और उसमें जो प्योर वाटर होता है ना उस लेयर को हम क्या कर लेते हैं, आराम से दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंटेशन। डिसेंटेशन कैन आल्सो बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड सच एज वाटर एंड ऑयल। जो डिसेंटेशन मेथड है इसको हम दो इमिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिलते नहीं है, इस प्रकार के लिक्विड जैसे कि वाटर और ऑयल जो आपस में कभी नहीं मिलते, इन इमिसिबल लिक्विड्स को भी अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वन हैवियर देन द अदर। इसके अंदर जो वन होता है लिक्विड वो हैवियर होता है देन द अदर, दूसरे की तुलना में। जैसे कि ऑयल है वो वाटर की तुलना में लाइट है और वाटर हैवी है। फॉर बेटर रिजल्ट वी यूज ए सेपरेटिंग फनल और ए ब्यूरेट। इसके लिए हम एक सेपरेटिंग फनल या ब्यूरेट यूज़ कर सकते हैं। द मिक्सचर इज प्योर्ड इन द सेपरेटिंग फनल। प्योर्ड इन द सेपरेटिंग फनल इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। जो दो इमिजिबल लिक्विड थे उसको हमने एक फनल के अंदर, सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया और कुछ देर पर इसको छोड़ दिया ताकि ये स्थिर हो जाए। इमिसिबल लिक्विड फ्रॉम टू क्लियर डिस्टिक लेयर। जो इमिसिबल लिक्विड होता है दो प्रकार की लेयर बनाते हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ तक तो वाटर है, उसके ऊपर कौन सा है, केरोसिन ऑयल है। तो दोनों लेयर बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें द लिक्विड फॉर्मिंग द लोअर लेयर इज ड्रेन्ड ऑफ बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ द फनल। अब ये जो इसकी स्टॉप कॉक का इसको हम खोल करके इस नीचे वाले लेयर को हम ड्रेन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सेडिमेंटेशन है और डिसेंटेशन है इसके द्वारा जो इंसोल्यूबल सॉलिड है लिक्विड के अंदर उसको हम अलग कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मडी वाटर है, ये मडी वाटर को हमने कुछ समय रखने के लिए छोड़ दिया तो उसका सेडिमेंटेशन हो गया, जिसके पार्टिकल्स वो नीचे स्थिर बैठ गए हैं। और फिर क्या होता है, हमने ऊपर वाले प्योर जो लेवल वाटर है उसको हमने धीरे धीरे इसको बिना टच किए निथार लिया पानी को, उसको बोलते हैं डिसेंटेशन। इसी प्रकार से दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उसको भी हमने सेपरेशन फनल के द्वारा
अलग कर लिया है। इमिसिबल जो लिक्विड थे उनको हमने इस फनल के अंदर डाल के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, 2 लेयर में अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। जो हैवी है वो तो नीचे होगा और जो लाइटर है वो ऊपर होगा। तो जो लाइटर, इसमें केरोसिन ऑयल और वाटर के अंदर, वाटर हैवी इसलिए नीचे की तरफ होता है और केरोसिन ऑयल लाइट है इसलिए वो ऊपर की तरफ होता है वाटर के। तो जैसे वही इसी जो स्टॉप कोक है उसको हम खोल लेते हैं और धीरे धीरे वाटर होता है उसको हम इसके अंदर एक बीकर के अंदर प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों लिक्विड को हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड, लोडिंग एंड कोएगुलेशन। लोडिंग एंड कोएगुलेशन, समटाइम द डर्ट पार्टिकल इन द रिवर और कैनाल वाटर आर नॉट हैवी इनफ टू सेटल ईजिली। मतलब कई बार क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल होते हैं इस और नदी के अंदर या फिर कैनाल में, वो इतने हैवी नहीं होते कि वो आसानी से नीचे सेट हो जाए। जैसे कि ये मड वाटर थे, नीचे सेट हो गए थे, लेकिन ये नहीं हो पाते। इन सच केसेस, इस प्रकार के केस में, सम केमिकल सच एज एलम इज एडेड टू द वाटर। इस प्रकार के केस में कुछ केमिकल होता है जिसका नाम है एलम, उसको पानी के अंदर ऐड किया जाता है। द डिजोल्व पार्टिकल्स ऑफ एलम लोडेड द फाइन क्ले पार्टिकल। जो डिजोल्व पार्टिकल होते हैं एलम के, वो क्या करते हैं, फाइन क्ले पार्टिकल्स पर लोड हो जाते हैं या उस पर हावी हो जाते हैं। थस द क्ले पार्टिकल बिकम हैवियर। इस प्रकार से जो क्ले पार्टिकल वो कैसे हो गए, हैवी हो गए एंड सेटल डाउन, और वो नीचे बैठ जाते हैं। देन द क्लियर वाटर इज सेपरेटेड बाई डिसेंटेशन। उसके बाद जो क्लियर वाटर होता है उसको डिसेंटेशन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इस मेथड में हमने देखा कि एक जो एलम होता है वो क्या करता है, इन जो इम्प्योर वाटर उसके अंदर डाल देते हैं। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पानी को गंदा बनाए रखते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जैसे हमने इसमें एलम डाला, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, इन डर्ट पार्टिकल के ऊपर सेटल हो जाता है, उसको हैवी बना देता है, वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद में जो सेडिमेंटेशन हो जाता है उसका, और उसको डिसेंटेशन के द्वारा ऊपर वाले पानी को हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा इसको पानी को हम साफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो कोएगुलेशन है, लेडिंग, वो क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल सच एज एलम इज कॉल्ड कोएगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सेटलिंग प्रॉपर्टी, सॉलिड की सेटलिंग प्रॉपर्टी, सॉलिड के नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल्स की जो नीचे बैठने वाली प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करते हैं बाय एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल, कुछ स्पेशल केमिकल को मिला करके, जैसे कि एलम, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन और लोडिंग। एलम इज कॉल्ड एज कोएगुलेटिंग एजेंट। जो एलम होता है उसको कोएगुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड वेरी इजी मेथड है। इसके अंदर सब वही प्रोसेस होती है जैसे हम चाय को छलनी की द्वारा छानते हैं, वो सेम प्रोसेस के अंदर होती है। देखते हैं इसको। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर। इसमें फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड्स के द्वारा फिल्टर को यूज़ करके अलग करते हैं। फिल्टर मतलब छन्नी एक तरीके से मान सकते हैं इसको। ए पीस ऑफ कॉटन, ए लेयर ऑफ सैंड, ए पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ और ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। एक कॉटन की पीस को या फिर मिट्टी की लेयर को, मलमल की पीस को, कपड़ा का मलमल कपड़ा होता है उसकी पीस को, और पीस ऑफ फिल्टर पेपर की पीस को हम फिल्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक्टिविटी के अंदर देखते हैं इसमें। टेक ए सर्कुलर फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक ए सेमी सर्कल, fold it again once more, make a cone by opening it in the special way. Take 3 folds on one side and 1 fold on the other side. Fit the cone in the funnel. Drop a little water on the cone so that it sticks to the wall of the funnel. मतलब हमने क्या किया, एक पेपर को लिया, जैसे हमने पेपर लिया है, इस पेपर को हमने फोल्ड कर लिया, इसको दोबारा फोल्ड करते हैं और इसके 3 पार्ट तो एक तरफ रखते हैं और एक पार्ट एक तरफ रखते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाती है आपकी ये फनल बन जाती है, जिसके अंदर लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, फिल्टर पेपर लिया इसको, इसका फर्स्ट यहाँ पर डायग्राम दिखाया, फिल्टर पेपर लिया इसको फर्स्ट फोल्ड किया, फिर सेकेंड फोल्ड, और उसके कोन बन जाता है। इस कोन में 3 लेयर एक तरफ और 1 लेयर एक तरफ। जैसे हम फिर से देख लेते एक बार, ये पेपर है, इसको फर्स्ट फोल्ड फिर सेकंड फोल्ड। अब इसके 3 लेयर 1 2 3 लेयर एक तरफ और 1 लेयर एक तरफ, इस प्रकार से इसको फनल में फिट कर देते हैं, इस फनल में, और उसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं।
On the three fold of the filter paper, the liquid is not filled is more than 2/3 of the filter paper cone. जो लिक्विड है वो 2/3 फिल्टर पेपर की ज़्यादा जो कोन होता है उससे फिल्टर नहीं होता है. प्योर वाटर विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड विल बी कलेक्टेड इन द बीकर. जो प्योर वाटर होता है वो फिल्टर पेपर से बीकर में चला जाता है और बीकर में इकट्ठा हो जाता है. फिल्टर से क्रॉस होकर के बीकर में इकट्ठा हो जाता है. सॉलिड इम्प्योरिटीज़ विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर कोन. जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस फिल्टर पेपर के कोन में इकट्ठी हो जाती हैं. अब हम देखते हैं टू फिल्टर वाटर ऑन लार्ज स्केल. जो लार्ज स्केल पे वाटर को फिल्टर किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, बड़े पैमाने पर जो पानी को साफ किया जाता है. अदर पोरस मटेरियल आर यूज्ड. सम ऑफ देम आर चारकोल, कॉटन, ग्लास वूल एंड अनग्लास्ड पोर्सिलेन. ये जो मैटर है, ये सब्सटेंस इनको यूज़ किया जाता है बड़े स्केल पर पानी को साफ करने के लिए. नाउ ए डेज ड्रिंकिंग वाटर एट होम इज़ फिल्टर्ड थ्रू ए स्पेशल फिल्टर पैड. आजकल में क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है घर के अंदर फिल्ट्रेट लगाया जाता है, आरओ लगाया जाता है, उसके अंदर एक स्पेशल फिल्टर पैड होता है विच रिटेन्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया. जो क्या करता है, बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज़ को सस्पेंड कर देता है और पानी को साफ बना देता है. अब हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. अब तक हमने देखा था सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. आप देखते हैं जो सोल्यूबल होते हैं सॉलिड पानी के अंदर उसको किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं. तो इसके हमारे पास मेथड कितने हैं, 4 मेथड हैं. इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन. इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं. फर्स्ट हमारा इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड. इवेपोरेशन एक प्रकार का यूज़ करते हैं इवेपोरेशन है ना, इस मेथड को यूज़ करते हैं सॉलिड्स को अलग करने के लिए जो एक लिक्विड के अंदर घुले हुए होते हैं. कोमल साल्ट डिजोल्व इन वाटर इज सेपरेटिंग इन दिस वे. जो नमक होता है, सामान्य नमक होता है जो पानी के अंदर घुला हुआ होता है, उसको इसी मेथड के द्वारा अलग किया जाता है, इवेपोरेशन मेथड के द्वारा. द सॉल्यूशन इज पुट इन ए बिग फ्लैट डिश इन द सन. द वाटर स्लोली एवेपोरेट. Common salt is left behind in the container. Evaporation can be made quicker by heating the solution. मतलब एक बीकर, एक फ्लैट डिश लेते हैं, उसके अंदर हमें सॉल्यूशन का डाल देते हैं नमक का और उसको धूप में रख देते हैं. जो वाटर होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है भाप बनकर. और कॉमन साल्ट जो नमक है उसके अंदर पीछे रह जाता है कंटेनर के अंदर. अगर इवेपोरेशन की रेट को हमें ज़्यादा करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं. सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में भाप बनेगी, जल्दी मात्रा में इवेपोरेट होगा और कॉमन साल्ट उसके अंदर रह जाएगा. जो हीटिंग होती है वो इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा देती है. आगे हम देखते हैं कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और सैलाइन लेक वाटर बाय इवेपोरेशन. जो कॉमन साल्ट है वो सामान्यतः सी वाटर, खारे झील के पानी से इवेपोरेशन मेथड के द्वारा प्राप्त होता है. सी वाटर और लेक वाटर इज फिल्ड इन शैलो बेड्स. जो सी वाटर होता है या लेक वाटर होता है उसको इस प्रकार के छोटे छोटे बेड बना लेते हैं उसके. वाटर इवेपोरेट बाय द हीट ऑफ द सन. साल्ट रिमेन ऑन द बेड्स. मान लो एक छोटी छोटी बेड्स मतलब क्यारियाँ बन जाती हैं, इसके अंदर समुद्र का पानी या फिर झील का जो खारा पानी है उसको इकट्ठा कर लेते हैं. और जब सूरज की धूप आती है तो पानी तो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और जो बचा हुआ मैटर होता है वो हमें साल्ट प्राप्त हो जाता है, नमक मिलता है. इस प्रकार से समुद्र से और खारे झीलों से हमें नमक प्राप्त होता है. हम देखते हैं सेकेंड मेथड इसका, सेंट्रीफ्यूगेशन. Centrifugation is the method for separating the suspended particle of a substance in a liquid. Centrifugation वह मेथड होता है जो कि एक लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग किया जाता है. It is the process by which we can remove fine insoluble solids from a liquid solid mixture in a machine called centrifuge. इस प्रोसेस के अंदर हम जो छोटे छोटे इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उसको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सेंट्रीफ्यूग मशीन के द्वारा अलग कर सकते हैं. विच रोटेट एट ए हाई स्पीड, जो कि अधिक हाई स्पीड में रोटेट करती है, घूमती है. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द मशीन द सॉलिड्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द मशीन. इसके हाई स्पीड के कारण जो सॉलिड होते हैं वो वाल की तरफ, मशीन के वाल की तरफ घुमा देते हैं. एंड लिक्विड रिमेन एट द सेंटर, और जो लिक्विड होता है वो सेंटर में रह जाता है. जैसे कि हम देखते हैं ना मिल्क के से जो फैट निकालते हैं उसी मेथड से निकालते हैं. थस द मिक्सचर इज सेपरेटेड. इस प्रकार से मिक्सचर अलग हो जाता है.
जो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसी प्रकार से अलग किया जाता है। क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड इन डेयरीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो दूध के अंदर क्रीम होती है, दूध क्या है, मिल्क लिक्विड फॉर्म में है और क्रीम क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। तो मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है वो इसी मेथड के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा डेयरीज के अंदर निकाली जाती है। अब देखते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर गेटिंग ए प्योर सैंपल ऑफ ए सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसका यूज़ किया जाता है प्योर सैंपल प्राप्त करने के लिए। एक सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं देखते हैं इसमें। व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कूल्ड, crystals of the pure substance separate out and the impurities are left in the solution। जब एक गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो प्योर सब्सटेंस की क्रिस्टल बन जाते हैं, उसको अलग कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। टू ग्रो ए बिग क्रिस्टल ऑफ एलम, ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ एलम इज हैंग्ड in the saturated solution of alum is in water solution with the help of a thread. In 2 or 3 days a big crystal of alum is formed। यहाँ पर एक एलम का पीस है, इसको सॉल्यूशन, एलम का सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाया गया है, इसके अंदर इसको धागे की सहायता से लटका देते हैं और 2-3 दिन बाद देखते हैं तो एलम का पीस होता है बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से ये एक्टिविटी इसी प्रकार से शो करती है। टेक ए बीकर एंड फिल इट अबाउट हाफ विद वाटर। एक बीकर लेते हैं, उसको पानी से आधा भर लेते हैं। ऐड सम एलम पाउडर इन इट एंड हीट द सॉल्यूशन। उसके अंदर कुछ एलम पाउडर डालते हैं और सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं। कंटिन्यू एडिंग एलम पाउडर टिल इट स्टॉप डिजोल्विंग। उसके अंदर कंटिन्यू लगातार रूप से हम एडिंग करते रहते हैं एलम पाउडर की जब तक वह घुलना बंद नहीं हो जाता। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एलम इन वाटर। यह एलम का पानी के अंदर संतृप्त विलयन कहलाता है। नाउ फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन इनटू ए बीकर यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की सहायता से हम इस सॉल्यूशन को छान लेते हैं। अलाउ द बीकर टू कूल। उसके बाद में इसको ठंडा होने देते हैं। वी सी दैट क्रिस्टल ऑफ प्योर एलम आर फॉर्म। हम देखते हैं कि प्योर एलम की क्रिस्टल बन जाते हैं। सेपरेट द क्रिस्टल बाय डिसेंटेशन। इस क्रिस्टल को हम डिसेंटेशन के द्वारा अलग कर लेते हैं। ड्राई दैम ऑन ए फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर सुखा लेते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा हम प्योर एलम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। पानी के डिस्टिलेशन के द्वारा हम इसके वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं। डॉक्टर यूज़ प्योर वाटर फॉर डिजोल्विंग मेडिसिन फॉर इंजेक्शन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्योर वाटर यूज़ करते हैं इंजेक्शन के लिए, मेडिसिन को डिजोल्व करने के लिए। जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी मेडिसिन होती है, उसको डिजोल्व करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्योर वाटर को यूज़ करते हैं। और प्योर वाटर आपको बता दूं, जैसे कि वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन प्योर वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है वो इवेपोरेशन होता है उसके अंदर कंडेंसेशन को फॉलो भी किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसके अंदर इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। इस मेथड के अंदर दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। इससे ये मेथड होता है, ये किस लिए उपयोग में आता है? सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड, एक लिक्विड को अलग करना है किससे? नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, ऐसी अशुद्धियाँ जो कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील अशुद्धियाँ जो वाष्प के साथ ऊपर नहीं जाती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों से अलग करने के लिए हम इस मेथड को काम में लेते हैं, डिस्टिलेशन मेथड को काम में लेते हैं। मान लो पानी के अंदर अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, लेकिन इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या होती हैं? नॉन वोलेटाइल है, मतलब वाष्प के साथ उड़ती नहीं है। और लिक्विड जो क्या होता है, वाष्प के साथ पानी है वो भाप बन के ऊपर जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा हम प्योर वाटर को प्राप्त करते हैं। द डिस्टिलेशन apparatus हैव 3 पार्ट्स। जो डिस्टिलेशन apparatus है उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क जो कि यहाँ पर आपका, फिर है कंडेंसर, ये वाला पार्ट है, और रिसीवर ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इम्प्योर लिक्विड कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। इम्प्योर लिक्विड होता है यहाँ पर, इसके अंदर क्या होता है? नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योर वाटर इसके अंदर है, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी हैं, शुद्धियाँ भी हैं इसके अंदर। जैसे हम इसको फ्लास्क के अंदर लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से क्या होगा? जो वाटर है वो वेपर बन के ऊपर उठ जाएगा और इसे
फनल से होता है वो इस प्रकार इसमें फ्लो करेगा। लेकिन ये पार्ट कौन सा है, कंडेंसेशन है। तो यहाँ पर क्या क्या है, ठंडे पानी का कोल्ड वाटर का फ्लो करते हैं इसके अंदर। यहाँ से पानी कोल्ड वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वाष्प आती है, वेपर आती है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर उसको किस में बदल देता है, कंडेंस कर देता है, वापस वेपर को वाटर में चेंज कर देता है और ये वाटर डिस्टिल वाटर के रूप में एक रिसीवर में रिसीव हो जाता है। इस प्रकार से प्योर वाटर रिसीव होता है। आगे देखते हैं इसको। टेकन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ऑन हीटिंग द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। गर्म करने पे जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। विच पास थ्रू द कंडेंसेशन, उसके बाद में वो कंडेंसेशन से पास होता है। द कंडेंसेशन इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब सराउंडेड बाई ए वाइडर ट्यूब थ्रू विच वाटर इज सर्कुलेटेड। इसके अंदर कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, लंबी ग्लास की ट्यूब होती है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, उसमें पानी सर्कुलेट होता रहता है, कोल्ड वाटर। द वेपोर कंडेंस इन द कंडेंसर ट्यूब एंड चेंज इनटू ए लिक्विड स्टेट। और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो कंडेंस वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है और लिक्विड में बदल जाती है। द लिक्विड कलेक्ट इन द रिसीवर, और जो लिक्विड होता है उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज लेफ्ट इन द फ्लास्क, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, अवाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, वो फ्लास्क में बची रह जाती हैं। आगे है this process is also used to separate two liquids which are miscible and which boil at different temperature। इस प्रोसेस के द्वारा हम दो लिक्विड जो मिजिबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, उसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अल्कोहल बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि अल्कोहल होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस उबलता है, जबकि पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड, जब पानी और अल्कोहल के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, द अल्कोहल बॉयल फर्स्ट, तो सबसे पहले अल्कोहल उबलना शुरू करता है, एंड डिस्टिल्ड ओवर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, द वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये क्या होता है, जो अल्कोहल है तो उसको डिस्टिल कर लेते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी भाप बना लेते हैं, उस भाप को क्या होता है वापस कूल करके हम उसको अलग कर लेते हैं और पानी उसके अंदर वापस से बच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हमारे दो फिजिकल मेथड सेपरेशन हमने देख ली हैं। एक तो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और दूसरा है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब हम देखते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड, अनेक प्रकार के वेरियस मेथड का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से दिखते हैं इसमें। इन सम केसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वी हैव टू कंबाइन सेवरल मेथड। कुछ प्रकार के मेथड केसेस में जिसमें सब्सटेंस को अलग किया जाता है, उसमें कई प्रकार के मेथड उसमें कंबाइन होते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए सी वाटर इज प्योरीफाइड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड। जो हम कॉमन साल्ट प्राप्त करते हैं समुद्र के पानी से, उसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मेथड का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज क्रश्ड, डिजोल्व इन वाटर, फिल्ट्रेड, इवेपोरेटेड एंड देन क्रिस्टलाइजेशन, थस वी गेट प्योर साल्ट। इसके अंदर उसको क्रश करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, फिल्टर करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद क्रिस्टल बनाते हैं उसके। इस प्रकार से हमें प्योर साल्ट प्राप्त होता है। अब इसके अंदर देख रखे हैं कई प्रकार के मिक्सचर कंपोनेंट हैं, उसको किस प्रकार के मेथड से हम